पाकिस्तान के पंजाब का भक्कर जिला दरिया खान नाम का एक छोटा सा जगह जहां सन्नाटा ही डरावना लगता है। कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर एक टूटा फूटा मकान, जहां शाम ढलते ही वहां से लोगों का गुजरना तो दूर, उस मकान की तरफ देखने से भी कांप जाते हैं। उस बंद मकान से औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देती है। हवा में अजीब सा सन्नाटा, मकान की छत पर एक अजीब सा साया इशारा करता, लेकिन वो इंसान नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की, जिसने पाकिस्तान के छोटे से कस्बे दरिया खान को दहशत में डाल दिया है। मुझे लगता है कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। आखिर हम कहां जाएं? जी हाँ, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो अगले 4 से 5 दिन तक इस कहानी को आप अपने दिमाग से नहीं भूल पाओगे। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल में खौफ पैदा करने वाली है। तो चलिए इस भयानक रहस्य की शुरुआत करते हैं। साल 2010 की एक शाम, टूटा फूटा एक मकान, जिसके बारे में अजीब सी बातें हुआ करती थी। वो घर शापित है। मासूम बच्चे उस मकान के सामने खेल रहे थे, बेखबर उस खतरे से। तभी मकान की छत पर एक साया दिखा। बच्चों ने जब देखा तो वे दंग रह गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। फारूक नाम का एक स्थानीय लड़का बोला, शायद वो ऊपर फंस गया होगा, चलो उसे मदद करते हैं। That's the house. I'm scared, but we have to go. लेकिन जैसे ही बच्चे उस मकान की ओर बढ़े और आंगन में कदम रखे तो एक भयानक बदबू से वे लोग वहीं रुक गए और अपनी अपनी नाकें बंद करने लगे, क्योंकि बदबू इतनी भयानक थी कि वहां कोई भी टिक नहीं सकता था। तभी फारूक की चाची चीखती हुई दौड़कर आई और सभी बच्चे को उस मकान से दूर ले गई। फारूक! फारूक! जल्दी यहाँ से निकलो! लेकिन तभी उस बंद मकान से औरतों और बच्चों की रोने और चीखने की आवाज आने लगी। वो बंद दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे अभी टूट जाएगा। फारूक ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो छत पर वो साया और जोर जोर से रो रहा था। तभी चाची ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी भागो यहां से, ये इंसान नहीं उनमें से है। जल्दी से यहाँ से भागो! वो इंसान नहीं है, वो उनमें से एक है। उनमें से है यानी कौन? ये सवाल सभी बच्चों के दिमाग में गूंज रहा था। गांव वालों का कहना था कि ये मकान शापित था, लेकिन असली सच्चाई इससे भी भयानक थी। पास के कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर यह मकान खड़ा था। कब्रिस्तान में नीम का एक पेड़ था, जो रात के अंधेरे में और भी डरावना लगता था। दरिया खान के लोग रात में उस मकान के पास जाने से डरते थे। आखिर क्या था उस मकान में और कौन था वो साया?
उस शापित मकान का राज क्या था, आइए खोलते हैं। ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। साल 2011, 24 साल की एक जवान लड़की कैंसर की बीमारी से मर गई, जिसका नाम था सारा परवीन। सारा के परिवार वालों ने सारा की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। अगले ही दिन सारा के परिवार ने फतिहा पढ़ने और दुआ के लिए सारा के कब्र पर पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने नोटिस किया कल जो उन लोगों ने कब्र की मिट्टी को अच्छी तरह से सेट करके गए थे, आज वो मिट्टी इधर उधर बिखरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की हो। सारा का भाई इजाज उसे बहुत प्यार करता था। उसने कब्र के मिट्टी को चेक करने के लिए जैसे ही उस मिट्टी पर हाथ रखा, उसका हाथ कब्र के अंदर धंस गया। वहां मौजूद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इजाज जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, क्योंकि कब्र खाली और लाश गायब थी। इजाज ने चिल्लाते हुए गांव वालों को बुलाया। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसमें एक कब्रिस्तान का चौकीदार भी था। कब्रिस्तान के चौकीदार ने कुछ अजीब बताया। उसने दो भाइयों को रात में नीम का एक पेड़ पर देखा था जो कब्रिस्तान में मौजूद था, फरमान और आरिफ। वे दोनों भाई बहुत बड़े राज को छिपा रहे थे। गांव में उनके घर से बदबू और चीखें आती थी। चौकीदार की बातें सुनकर गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। गांव के सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों के कब्रों को चेक करने लगे। चेक करने के बाद सभी ने पाया कि 80% कब्रों के साथ यही हुआ था, यानी 80% कब्र खाली और लाशें गायब थी। बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उन दोनों भाई की मकान की तलाशी लेने का फैसला किया। उन्हें एक बंद कमरा मिला जहां से भयानक बदबू आ रही थी। कमरे में एक पतीला था जिसमें कुछ पक रहा था। पास में ताजा मांस के टुकड़े पड़े थे। उस पतीले में क्या था और ये मांस? सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पुलिस ने उस बंद कमरे का दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गए। कमरे में दीवारों पर खून के धब्बे, पतीले से भाप उठ रही थी और भयानक बदबू भी। पास में खून से सनी हुई एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और वो मांस किसी मुर्गे या भेड़ बकरी का नहीं था। पुलिस को एक बोरी मिली जो खून से रंगी थी। बोरी खोली तो दंग रह गई, क्योंकि बोरी के अंदर थी सारा परवीन की लाश। लेकिन उसकी एक टांग गायब थी और वो टांग उसी पतीले में पक रहा था। फरमान और आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कबूला कि वो इंसान खाते हैं। In our Darya Khan area, two people together have committed a very horrific crime. People are coming from far and wide to see these beasts. 100 से भी ज्यादा लाशें उनका शिकार हो चुकी थी।
लेकिन कानून में कोई सजा नहीं थी। तो क्या ये फिर आजाद रहेंगे? सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 2011 में फरमान और आरिफ को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वहां की कानून में मृत शरीर खाने की कोई सजा नहीं थी। इन को मात्र 2 साल की सजा हुई। दरिया खान के लोग चिल्लाने लगे, ये इंसाफ नहीं है। Death to the infidels! We demand justice! 2013 में वे जेल से बाहर आ गए। गांव फिर से दहशत में डूबा। उनका मकान फिर से चीखों से गूंजने लगा। लोगों ने कहा वो फिर से शुरू हो गए। क्या हो रहा है वहां? 2014 की एक रात फिर से बदबू। पुलिस ने फिर से उनके मकान पर छापा मारा। पतीले में एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिला। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। और इस बार 12 साल की सजा। लेकिन क्या ये काफी है? 2026 में फिर से आजाद होंगे। लेकिन सवाल यह है कि वे दोनों भाई आखिर इंसानी मांस ही क्यों खाते थे? उन्हें यह लत कैसे लगी? उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक ने कहा था कि इंसानी मांस खाओगे तो हर इच्छा पूरी होगी। तभी से उनका पसंदीदा था इंसान का दिमाग और दिल। इसीलिए वो रात में नीम का पेड़ पर बैठकर नई कब्रों का इंतजार करते। अब आने वाले दिनों में किसकी कब्र खुदेगी और कब्र से किसकी लाश गायब होगी? क्या तांत्रिक का श्राप अभी भी उन पर था? क्या दरिया खान के लोग इस श्राप से मुक्त हो पाएगा? दरिया खान अब खामोश है, लेकिन डर अभी जिंदा है। क्या ये फिर लौटेंगे? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओवर द एंड।